मैंने अभी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया एंड देन आई रियलाइज़ कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन स्टार्ट नहीं किया है। ऐसे स्ट्रगल्स होने शुरू हो चुके हैं मेरे साथ अब। सो ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू हो चुकी है, बट इट्स ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कुकिंग विद टॉलमन। आई एम निकी अग्रवाल एंड आज की वीडियो में हम लोग आइसोलेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो उसमें कूदने से पहले सबसे पहली चीज़ जो मेरे से पिछले ब्लॉग में मिस हो गई थी वो ये थी कि जब मैं आपको यहाँ का आने का प्रोसेस बता रही थी तो हम लोगों से एक चीज़ और पूछी गई थी कि आप अपने साथ एक ही अपने गार्जियन को लेके आ सकते हो। तो ऐसा वाला सीन है यहाँ पे कि अगर आप एक से ज़्यादा लेके आते हो तो दे विल अलाउ यू, बट एक ही किस लिए बोलते हैं ताकि एक साथ पूरी भीड़ इकट्ठा ना हो। बिकॉज अगर एक बच्चे के साथ 3-4 जने आ रहे हैं और एक दिन में इतने सारे बच्चे आते हैं तो इस वजह से भीड़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इन लोगों ने बोला था कि आप अपने साथ एक ही गार्जियन को लेके आ सकते हो। बट समझ रहे हो, बट इन केस अगर आपके साथ 2-3 कितने भी जने आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली उनको यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझसे मिस आउट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो आज का जो ब्लॉग का जो टॉपिक है वो वही सिंपल है, आइसोलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने 4th ब्लॉग के अंदर बता दिया था कि हम लोग आइसोलेशन में के लिए मेरा हॉस्टल अलॉट हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। तो मैंने वहाँ पे जो किस तरीके से खाना आता है, किस तरीके से सारी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ मैंने रिकॉर्ड करी है। कोविड टेस्ट की कोई क्लिप मेरे पास नहीं है कि कोविड टेस्ट कैसे हुआ था। कोविड टेस्ट जैसे यूजुअली होता है वैसा ही हुआ था। हम लोगों का आधार कार्ड लगाता है, हम लोगों ने 350 रुपीज़ हम लोग का चार्ज था, तो हमने उसको पे किया एंड हम लोग के पास नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स आई थी कोविड टेस्ट की, मेरी नेगेटिव थी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे को वार्डन से स्लिप मिला, उसने हम लोग को हॉस्टल लिख के दिया कि आपका हॉस्टल ये है। एंड हम लोग फिर यहाँ पे आए, हम लोगों ने रूम बुक किया। यहाँ पे हम लोग 3 लोग थे, तो हम लोग 3 लोग अभी साथ में रह रहे हैं। ये 3 सीटर हॉस्टल है, यहाँ पे सारे रूम 3 सीटर है एंड 1-2 रूम 4 सीटर भी है, बट हम लोग 3 लोग साथ में थे तो इस वजह से हम लोगों ने 3 सीटर रूम को लिया था। एंड हम लोग को रूम अलॉट करवा के हम लोग वापस हॉस्टल चले गए थे। वापस हॉस्टल जाने के बाद हम लोगों को अलग से हॉस्टल के बाहर गाड़ी प्रोवाइड हुई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारा पूरा लगेज लोड किया। उसी के साथ हम लोग यहाँ पे हॉस्टल तक उन्होंने हमको छोड़ा, हॉस्टल के नीचे तक छोड़ा। मेरा जो रूम है वो 2nd फ्लोर पे है, तो मैंने सारा लगेज खुद नहीं उठा के ऊपर रखा था। वहाँ पे ऐसा कुछ हेल्प नहीं थी आगे की, तो ये वाली चीज़ भी थी। एंड उसके साथ जो चीज़ थी कि आइसोलेशन के अंदर कैसे रखा जा रहा है, कैसे खाना आता है, तो कैसे खाना आता है उसकी क्लिप ये रही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी मुझे आइसोलेशन का डे 2 है ये बेसिकली, बिकॉज कल मैं यहाँ पे इवनिंग में आ गई थी, बट मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है ऑल ऑफ, बिकॉज मैं इवनिंग में आई थी तो मुझे पूरा शेड्यूल शूट करना था, तो इस वजह से मैंने उसको शूट नहीं किया। मैंने मास्क इसलिए वेयर किया हुआ है बिकॉज अभी हमको ब्रेकफास्ट में जो चाय मिलती है वो हमको देखे गए हैं। ऑल्दो मैं चाय नहीं पीती हूँ इसलिए मैंने चाय नहीं ली है। भैया आए थे, उन्होंने डिस्पोजल था उनके हाथ में एंड उन्होंने चाय दी थी। मैं ग्रीन टी प्रेफर करती हूँ तो इस वजह से मैंने मेरी ग्रीन टी ले ली है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी मैं वेट कर रही हूँ, अभी 2-5 मिनट में बस नाश्ता भी आ जाएगा, तो लेट्स सी नाश्ते में क्या आता है एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि नाश्ता कैसे आता है। बिकॉज हम लोगों ने हमारे रूम के बाहर चेयर्स रखी हुई है एंड वहाँ पे वो लोग सामान रख के जाते हैं। हमारे को उस टाइम पे गर्म पानी होता है, दूध होता है, आपको जो चीज़ है आप उस टाइम रिफिल करवा सकते हो। तो अभी मेरे रूम का नंबर नहीं आया है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है लेना, बट मेरे रूम का नंबर अभी तक नहीं आया है। जैसे मेरे रूम पे वो आते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब तो यहाँ भी आप जब नाश्ते के अंदर फ्राई वाला दलिया मिला है तो अभी मैं थोड़ा बहुत उसको खाती हूँ। एंड अभी जो नेक्स्ट हमको जो मील मिलेगा वो हमारा लंच होगा, तो मैं आपको लंच दिखाती हूँ कि हम लोग को लंच किस तरीके की प्लेटिंग में मिलता है, लंच में क्या क्या मिलता है। दलिया मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से दिख रहा था, काफ़ी स्पाइसी, काफ़ी मसाले वाला दलिया लग रहा था। एंड वी गोना टेस्ट क्या वो सच में टेस्टी है या फिर दिखने में ऐसा है, बट आई एम थिंकिंग क्यों ना मैं आप लोग के सामने ही टेस्ट कर लूँ। तो यहाँ फटाफट से मैं स्पून लेके बैठती हूँ, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। सो वी विल गोना टेस्ट इट, ये कैसा है। ये दलिया नहीं है, मुझे लगा ये दलिया, बट ये दलिया नहीं है, ये उपमा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। काफ़ी सही है, मतलब टेस्ट अच्छा है हॉस्टल के अकॉर्डिंग, लिटरली टेस्ट अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
टेस्ट काफ़ी सही है। इसमें वेजीज मेरे को कुछ ऐसी वेजीज मुझे पसंद नहीं। फॉर एग्जांपल फूल गोभी, आई डोंट नो कौन उपमा में फूल गोभी डालता है, बट इन्होंने उपमा में मुझे फूल गोभी डाल के दी है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। बट ओवरऑल इसका टेस्ट काफ़ी सही है, तो इट्स अ गुड थिंग। अभी तक ब्रेकफास्ट अच्छा मिला है, लेट्स सी आगे क्या मिलता है, कैसा मिलता है। तो अभी हम लोग लंच टाइम पे मिलते हैं, बाय। अभी लंच का टाइम हो चुका है, लंच बाहर कंट्रोल। ओके। सो यहाँ ये अनाउंसमेंट हुआ था किसी के लिए। सो अभी मेरा लंच का टाइम हो चुका है, मेरा लंच आने वाला है। बाहर से मुझे आवाज़ें आ रही है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक रोटी दे दो, एक रोटी दे दो। चाहिए बोलो। जैसा कि अभी आपने देखा कि हम लोग का ब्रेकफास्ट और लंच किस तरीके से आया था, तो ब्रेकफास्ट और लंच जिस तरीके से आया था सेम प्रोसेस था इवनिंग स्नैक एंड डिनर का भी। देन उसके बाद जो दूसरी चीज़ सो दूसरी चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी वो ये थी कि हम लोगों को जहाँ पे मैं आइसोलेट हुई थी वो सिंगल बेडेड रूम था। मतलब ऐसा था कि यहाँ पे डिफरेंट बेडेड रूम मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको हॉस्टल जो अलॉट होगा वो हॉस्टल वही फिक्स, आप चेंजेस नहीं ला सकते हो उसके अंदर। बट मुझे जो हॉस्टल मिला था वो सिंगल बेडेड मिला था, सिंगल रूम था उसके अंदर, मतलब सिंगल बेड का। मैं अकेली उसी कमरे में थी, छोटा सा रूम था, बट काफ़ी सही था। मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी वहाँ पे, ये चीज़ की सिंगल रूम हम लोग को मिल रहा है। देन उसके बाद ऐसा था कि ये ना, जैसा आप है ना वीडियोज़ में देख रहे हो कि ना मैंने मास्क लगा रखा है, हर एक चीज़ का मैं ध्यान रखूँ, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पे है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 10th को मैं यहाँ पे आई थी, 11th को ठीक था, 11th की शाम में हम लोग का टेस्ट ले लिया था एंड कोविड टेस्ट ले लिया था। एंड देन 12th को हम लोग के पास रिपोर्ट्स आ गई थी एंड मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो इस वजह से हम लोगों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करने के लिए स्लिप्स मिल गई थी कि हम लोग को कौन सा हॉस्टल मिला है। एंड वहाँ पर भी एक चीज़ ये थी कि आपको जो हॉस्टल की स्लिप मिली है आप उसी हॉस्टल में जाओगे, आप हॉस्टल चेंज नहीं करवा सकते। बिकॉज हम लोगों ने ट्राई किया था हॉस्टल चेंज कराने का, हम लोगों की एक फ्रेंड है वो दूसरे हॉस्टल में चली गई थी, तो इस वजह से हम लोगों ने ट्राई किया था कि वो हम लोग के साथ आ जाए। तो हम लोग यहाँ के जो बिल्डिंग्स वगैरह डिपार्टमेंट में जाके आए थे, बट उन्होंने हमको साफ मना कर दिया कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये वाली चीज़ अगर आप लोग के साथ हो रही है तो अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मत करो, बिकॉज कुछ भी नहीं होगा। जो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे भी एक ही वाली चीज़ है कि है ना, एक डेढ़ महीने की बात है, तो इस वजह से वो लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे ऐसा हो जाता है, लीनियंसी होती है, बट अभी 1-1.5 महीने के लिए वो लोग और रायता नहीं फैला रहे हैं। तो ये वाली चीज़ थी। एंड आइसोलेशन का जो बैग था वो काफ़ी हेल्पफुल था, बिकॉज वहाँ पे जाके मेरे को सारा सामान फैलाना नहीं पड़ा एंड यहाँ पे उसको दोबारा पैक नहीं किया था मैंने। बहुत सारों के साथ ऐसा भी था कि सेम हॉस्टल जो आइसोलेशन के लिए था वही हॉस्टल है ना परमानेंट हो गया, बट हम लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग को सामान दोबारा शिफ्ट करना पड़ा था, तो इस वजह से मेरा आइसोलेशन वाला बैग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। उसी के साथ हम लोगों की सारी चीज़ें हो गई थी एंड देन हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया सारी चीज़ों में। आइसोलेशन में जब हम लोग थे हम लोगों ने मस्ती भी मारी एंड उसी के साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब रूल्स को भी फॉलो किया था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ख़राब हालत हो रखी है। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। हम लोग बाहर जो खाना आता था हमारे पास भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आता था, जो भी देने आता था वो मास्क लगा के आता था। ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो आज के ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप अपना बेल बटन पर हिट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए एंड आप फटाफट से आके अपना इन्फॉर्मेटिव जो भी आपको जो वीडियो है वो आपको मिल जाए। एंड अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।